7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। सुरनकोट में सियोल सोसाइटी के सुरनकोट के सभी गणमान्य लोगों द्वारा आज एसडीपीओ हामिद अली बंदे के सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सभी वक्ताओं ने हामिद अली बंदे के कार्यों की सराहना की और कहा कि बंदे साहब एक बहुत ही ईमानदार और वफादार गरीब प्रेमी व्यक्ति थे। सभी लोगों ने उनके तबादले पर दुख जताया और कहा कि ऐसे अधिकारी कम ही मिलते हैं। इस मौके पर डीडीसी सदस्य शहनवाज चौधरी, एसडीएम सुरनकोट फारूक खान, एसएचओ सुरनकोट राजेश थापा भी मौजूद रहे। अंजुम हमदानी की देखिए खास रिपोर्ट। मेरे अजीज मेहता बुखारी साहब, तारिफ साहब, इम्तियाज़ साहब, सुनील केसर साहब, वहीद साहब सबका नाम नहीं ले पाऊँगा तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। मुझे आज बिल्कुल वही दिन याद आ रहा है कि जब मेरा पहला दिन यहाँ पे था, यही तकरीब में यही लोग थे, यहाँ पे मेरी जगह तनवीर साहब थे और मैं नया में आया था। तो दिल में एक अजीब सी कैफियत तारी थी, क्या करूँगा, कौन लोग हैं यहाँ, किसी को जानता नहीं था। और सुरनकोट की सरजमीन में पहले दिन या दूसरे दिन का मसला था कि अजीब सा इस्तेमाल किया, तो उस वजह से हर एक दिन यहाँ पे काटना एक मुश्किल भरा दिन होता था। वक्त गुजरता गया, चाहे हालात कैसे रहे कैसे नहीं रहे, आस्ता आस्ता मैं यहाँ के लोगों के बीच में चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ कि मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं घर से कभी दूर हूँ। भले ही मैं 120 या 130 किलोमीटर घर से दूर था, पर यहाँ के लोगों ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप जनाब जो है घर से दूर हो। जहाँ गया अपने भाई, अपने अजीज़ और अकारिब की तरह आपने मुझे जहाँ भी गया वहाँ इस्तेमाल किया। काजमी साहब ने भी बोला कि ये मैं मैक्सिमम टाइम जो है जंगलों में रहा, उसमें कोई शक नहीं, मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि उन जंगलों में भी मुझे प्यार मिला। मैं पिछली बारी किसी जंगल में था और प्यास लगी थी, भूख भी थी, मेरी लड़के मेरे साथ थे। मैंने बोला क्या मसला है, कि भूख लगी। बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने बोला हम जो है हम तकरीबन जो है 10-20 के आसपास के बंदे थे, और यकीन मानिए कि 20 बंदों के लिए तकरीबन 1 घंटे में रोटी आगे जो भी मतलब उसका गुजारा था उस हिसाब से उसने दिया। और इस बात की मैं यकीन दहानी करूँ कि ये चीज़ आपको कश्मीर में कभी नहीं मिली। कश्मीर में भले ही मुझे मेरा घर है, मगर कश्मीर में ये इस्तेमाल वालाना इस्तेमाल कभी नहीं मिला। ये इज्जत पुलिस की नहीं है जो यहाँ पे है, और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा मशकूर ममनून रहूँगा सुरनकोट की सरजमीन का, यहाँ के लोगों का। और यकीन मानिए मेरा दिल भी अजीब कश्मकश में है इस वक्त। खुश भी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि घर में कुछ हालात ही ऐसे हैं कि जाना ज़रूरी है। मगर दूसरी तरफ यहाँ के लोगों की तरफ देख के मुझे ये लग रहा है कि शायद मुझे अभी ठहरना चाहिए था। बट इंशाल्लाह जैसा कि आपने दुआ की, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, रब को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर वापस आएंगे, ज़रूर आपकी खिदमत में पेश रहूँगा। मैंने यहाँ पे अगर आपके दिलों में थोड़ी सी कोई जगह बनाई है, उसमें आपको मशहूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सरकार ने तनख्वाह जो है इसी चीज़ के लिए दी है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। डंडा हाथ में लेके कहीं जाना ये कोई भी कर सकता है। हाँ, किसी के दिल में अगर मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है तो मैं उस दिल का मशहूर हूँ जिसने मुझे अपने वहाँ पे जगह दी है।
میں اس قابل کبھی نہ ہوں، جیسے کہ آپ نے بولا کہ میں نے دنوں میں جگہ دی، میں اس قابل تھا ہی بھی نہ ہوں، نہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے جو روٹین کا کام ہے وہ نہیں کیا ہے، کہیں میں کوتاہیاں بھی رہی ہوں گی۔ مہتاب بخاری صاحب ہے یہاں پہ، شہنواز صاحب ہے، قاسمی صاحب ہے، شاید ان کے ساتھ میری نوک جھوک بھی نہیں ہوگی، نوک جھوک اس حساب کی نہیں جیسے کہ ہوتا ہے کہ مطلب کنفلکٹ آف ناٹ انٹرسٹ، میں انٹرسٹ کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے نہیں ان چیزوں میں، کسی کا کچھ بنتا ہے کروں گا، کسی کا کچھ نہیں بنتا ہے نہیں کر سکتا۔ بٹ یہ ہے کہ جس حساب سے چاہے توبہ پیر والا مسئلہ ہوا، چاہے اور کوئی مسئلہ ہوا، مطلب تھانے کے بہت سارے مسائل درپیش آئے، مگر جو سپورٹ آپ لوگوں نے کیا میں کبھی نہیں بھولوں گا، جو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے مجھے سکھلائی ہوئی یہاں پہ قاضی صاحب ہیں، ملمنا صاحب، انہوں نے مجھے سکھایا یہاں پہ چلنا کیسے ہے، اور وہ انگلی پکڑ کے سکھانا، میں ان کا بہت ہی مطلب مشکور ہوں لوگوں کی، جنہوں نے مجھے یہاں پہ آگے بولا کہ یہاں کیا ہے، سسٹم کیا ہے، سرنگ کوٹ کیا ہے، سرنگ کوٹ کی پولیسنگ، پونچھ کی پولیسنگ اور کشمیر کی پولیسنگ میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، انہوں نے مجھے دکھا بھی۔ کشمیر میں تھانے کے اندر کے آپ کو مشکل سے ہی دن میں 3 بندے آئیں گے، 4 بندے آئیں گے، یہاں پہ کچھ الگ سسٹم ہے، تھانے میں آنا آپ اپنے آپ کو کہیں پہ سمجھتے ہو کہ مطلب میں کچھ ہوں، جو عزت یہاں پہ ملتی ہے تو اس سے مطلب لگتا ہے کہ ہاں میں کسی کرسی پہ فائز ہوں، میں کسی عہدے پہ فائز ہوں۔ کشمیر میں ہمیں لگتا تھا کہ شاید میں تجار ہوں، جدا ہوں، لگی ہوں، مطلب ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈر بہت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کوشش کی ہے آپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی، اچھا رویہ اختیار کر کے چلنے کی، مگر اس میں کوتاہیاں رہی ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، اب میرے سامنے کوئی بولے گا نہیں، بٹ یہ ہے کہ کوتاہیاں رہی ہیں جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو انشاءاللہ رب نے چاہا پھر سے آ کے جو کوتاہیاں رہی ہے وہ کوتاہیاں دور کر کے آپ کے ساتھ پھر سے ملے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ سے وداعی چاہوں گا، تو انشاءاللہ الرحمن مجھے لگتا ہے کہ کل کی تقریب ختم ہونے کے بعد میں نکل جاؤں گا، نہ بھی اوپر والے کا فیصلہ کیا ہوگا وہ الگ چیز ہے، رب کا کیا فیصلہ ہوگا، بٹ میرا پروگرام یہی ہے کہ کل نکلنے کا، تو اس کے بعد انشاءاللہ جب بھی آپ کشمیر آئیں، میرا فون نمبر تقریباً ہر کسی بندے کے پاس ہے، جب بھی کشمیر آئیں تو پلیز مجھے فون کرنا، اس میں کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ یہاں کا ہے وہاں چلا گیا ہے تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہوں، خدمت جو میری یہاں رہ گئی ہے وہ وہاں پہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں صاحب، سکندر والی صاحب اور ہمارے فضا شاہ صاحب، سارے میں معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے نام جو ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں، رزاق صاحب ہیں، بڑا میر صاحب جذباتی پل ہے، دکھ بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ تو پولیس آفیسرز کا اور بلکہ کسی بھی آفیسر کا امپلائی کا روٹین ہے، مگر آج آپ جب یہاں سے جا رہے ہیں تو لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنا کے جا رہے ہیں، اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ جو انصاف کا تقاضا نہیں ہوگی، جس طریقے سے آپ سپریم کورٹ میں لوگوں کے لیے خدمت کر رہے تھے، آپ جا رہے ہیں تو ضرور وہ ایک اسپیس خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے نئے ایس ڈی پی آئیں گے، وہ آپ کے نقش و قدم پر چل کر انصاف کرنے کی کوشش کریں گے، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ حمید صاحب، ہم لوگ جو ہیں بڑے دل کے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بڑا دل ہے، اپنی بات نہیں کہتا ہوں، سب لوگوں کی بات کرتا ہوں، کوئی بھی جاتا ہے تو ہم سب کچھ بلا کر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اچھے سے ودا کرتے ہیں، یہ روایت ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ آج حمید صاحب، آج جب میں نے سب کو سنا بڑی گہرائی سے، میں سنتا اپنی یونیورسٹی تقریب
जब होती है इस तरह की तो मैं बीच में कुछ और सोच रहा होता हूँ, कई बार मोबाइल पर भी होता है, लेकिन आज मैंने सबको सुना तो मुझे ये फ़र्क महसूस दिखाई दिया कि आज सब दिल से बोल रहे थे, ऊपर से नहीं बोल रहे थे, बल्कि दिल से सब जो है वो बात कर रहे हैं। इस बात की आपको मुबारकबाद हूँ। और ये बहुत मुश्किल होता है, मेरी छोटी सी ज़िंदगी का तजर्बा है कि सबसे मुश्किल किरदार को कायम रखना, इंसाफ को कायम रखना अगर कहीं है तो पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस ऑफिसर के लिए, मगर आपने वो कायम रखा, इसके लिए आपकी मुबारकबाद। सबने यहाँ टोपी के इंसिडेंट की जो है वो दर्दनाक हादसा इंसिडेंट हुआ उसका जिक्र किया। मैं आप सबको, बुजुर्गों को, साथियों को बताऊं कि जब वो इंसिडेंट हुआ हामिद साहब की आंखें नम थी, हालांकि मैं उस वक्त यहाँ नहीं था, उस दिन मैं दिल्ली था, मगर मुझे पता चला कि आप घर का किरदार देखिए। इनकी अहलिया ने इनके मुंह पे बैठ के कहा कि आप इस इंसिडेंट के आप भी जिम्मेदार हो। ये जो हादसे हुए हैं, दर्दनाक हादसा हुआ, इनकी अहलिया ने इनको मुंह पे बैठ के कहा कि आप इसके ज़िम्मेदार हो। और वो नाराज़ हुई और चिल्लाई इन पे, और फिर कई दिन तक ये डिस्टर्ब रहे, ये खाना नहीं खा पाए, और ये खुद बोलने लगे कि मैं भी ज़िम्मेदार हूँ इस हादसे का। कई दिन तक इनको सही से नींद नहीं, ये शायद इनको नहीं पता कि कैसे, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि ये किरदार कहाँ मिलेगा मुझे आज के दिन। कोई लेना देना नहीं था इनका, लेकिन फिर भी इनको इतने, जिस शख्स को इतनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि मैं भी जिम्मेदार हूँ, तो आप सोचिए कि उसके अंदर वाकई दिल में इंसाफ है। उस बात में उस दिन मुझे पता चला कि नहीं, हमीद साहब के अंदर इसी बात की मैं हमेशा इनकी इज्जत की। एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार जॉब भी हमारी हो जाती है, क्योंकि हम पब्लिक के नुमाइंदे होने के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन से अफसर से हमेशा मिली, मगर इनके साथ कभी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी इस बात को लेकर कि कभी इस बात की मुबारकबाद है। मैं माजूर चाहता हूँ, हमारे बीच में शहर की इतनी बड़ी शख्सियत, हमारी सिविल सोसाइटी की हमारी इज़्ज़त जनाब हमीद मनाज साहब बैठे हैं। मैं ऐसे बैठा था तो मेरी नज़र नहीं पड़ी, मुझे लगा आप चले गए, तो मैं जिक्र कर रहा था क्योंकि बहुत सारी बातें करनी थी। मैं चाहता था कि मैं बड़ा मुश्किल होकर बात कर रहा हूँ, मगरिब का नमाज का वक्त भी हो रहा है, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन पुलिस अगर इंसाफ के ऑफिसर्स अगर इंसाफ कायम करें तो समाज में करें। SHO साहब ले आए हैं, पहले से भी रहे लेकिन दोबारा आए हैं, तो उनको भी मैं यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। मगर मैं उनको ये बात कहूँगा कि आप अगर इंसाफ कायम रखेंगे, अगर आप एक भी इनोसेंट आदमी अगर गलत तरीके से फंसता है तो उसको परेशानी आती है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का गलत बोल रहे हैं। और अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो वो कहते हैं नहीं, टाइम पे नहीं मिल रहा है, कहते हैं जस्टिस डिलीवरी, जस्टिस डिनाई, वक्त पे जस्टिस नहीं मिला, इसका मतलब वो जस्टिस आपको नहीं मिला। तो इसलिए इंसाफ कायम करना समाज में बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए भी ये है, क्योंकि मौलाना रूमी कहते थे, उन्होंने कहा है कि एक कौम उस वक्त करती है जब वो गलत सही में फर्क करना छोड़ दे। इसलिए हमें गलत को सही में फर्क करना सारी हमारे चैनल की बहुत शख्सियत आप सबकी तरफ से मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कश्मीर जा रहे हैं तो दूर जा रहे हैं, हमारे रास्ते इंशाल्लाह टाइम देंगे, हम कब दोबारा आपको मिलने आ जाए, वहाँ से पंगस वैली भी घूमने जाएंगे, आपसे मिलते जाएंगे। तो हमारी दुआ है आपके लिए। जैसे सब ने कहा, मुझे लगता है इतने लोगों ने दुआ कर दी है, आप आपका डिस्प्लेस की करके कुछ आओगे याद नहीं। तो हम, मेरी ये दुआ है सबकी तरफ से कि खुदा गमों की धूप से रखे, खुदा महफूज रखे, कि गमों की धूप से रखे खुदा। जनाब DYSP साहब, जनाब SHO साहब और शहर के तमाम अजीज शूर जो शहरी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, एक नज़र मैं DSP साहब की नज़र एक शेयर करूँगा। बकौल शायर, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये कल की बात थी कि आप यहाँ DYSP के तौर पर तैनात हुए, आपके मुंह की बात नहीं। और कश्मीरी का एक बड़ा खूब मुहावरा है कि रंग फशी करना, रंग फशी भी मैं नहीं करता। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझता हूँ, एक शरीफुल नफस आदमी समझता हूँ। आप ऑफिसर के साथ साथ खुदा दोस्त भी हैं,
और आपने ऐसी कोई बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं की, और अल्लाह ने किया कि आपकी जोड़ी जो एसएचओ साहब के साथ थी ये भी एक अच्छी जोड़ी थी। ये भी इनसे भी बू नहीं आती थानेदारी की, वरना दूर से थानेदार की बू आ जाती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको इसलिए, और आपके अहले खाना को, आपके वालिदैन को, कि उन्होंने एक अच्छा बेटा जो यानी सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई के लिए भेजा। आपने अच्छी खिदमत की, यहाँ तंगियाँ भी आई, यहाँ एक दौर शराब खाने का भी गुजरा जिसमें आपके लिए बड़ी मुश्किलात थी, कुछ और मामलात थे जिसमें आपके लिए बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन आप सर खुरू हुए, आपने किसी को परेशान नहीं किया। मैं सुप्रीम कोर्ट की आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से आपको ये दुआ देते हुए कि आप जहाँ जाएं खुश व खुर्म रहे, और अल्लाह करे कि आप एसपी बन के फिर हमारे ज़िला में तशरीफ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज डाक बंगलो सुरन कोट में आउट गोइंग DYSP हामिद साहब, उनकी फेयरवेल पार्टी पूरी आज तहसील की क्रीम यहाँ बैठकर उनको फेयरवेल पार्टी दे रही है। मैं भी उस पार्टी में शामिल था, लेकिन बहुत अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ हामिद साहब बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज उनके जाने पर पूरी तहसील सुरन कोट की क्रीम ने आज एक दुख का इजहार किया है, और तमाम लोगों ने उन्हें दुआएं देते हुए यहाँ से आज अलविदा किया है। तो मैं अपनी तरफ से हामिद साहब के लिए यही कहूँगा कि वो जहाँ जाएं खुश रहें, और जहाँ भी जाएं आबाद रहें। हम सब की दुआएं जो हैं वो हामिद साहब के साथ हैं। देखिए, आज सुरन कोट डाक बंगला में हमने आउट गोइंग DSP जनाब हमीद अली बांडे साहब को यहाँ एक पार्टी दी है, और एक अच्छे ऑफिसर थे, इन्होंने अच्छा काम किया, और अच्छे काम की हमेशा सराहना की जाती है। और सुरन कोट की जो एकता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, वो जो गुलदस्ता है, आज उन्होंने मिलकर यहाँ इस पार्टी का एहतमाम किया है। और हमीद अली बांडे साहब हमेशा जो हैं वो गरीब परवर थे, और हमेशा जो है गरीबों के लिए काम करते थे, और जो भी साहिल उनके पास गया उनका बड़ी अच्छी तरीके से काम हुआ है। यही अच्छी एक पुलिसिंग की निशानी है। और आज वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके हंदवाड़ा जा रहे हैं, तो मैं अपनी हिंदू सनातन धर्म सभा की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूं कि सर की सेहत जो है वो अच्छी रहे, और हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला भगवान से कि एक बार फिर वो प्रमोशन लेके SSP बनकर पुंछ में आएँ और अपनी सेवाएं दें।